तो नेपाल के बाद फ्रांस भी सुलगता हुआ नजर आया। फ्रांस में भी आम लोग वहां की सरकार के खिलाफ बुधवार को सड़कों पर उतर आए और पेरिस समेत फ्रांस के अलग अलग शहरों में देखिए किस तरह से दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये प्रदर्शन होती रही। 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बने हैं। लोग दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आर्थिक नीतियों से बेहद नाराज हैं, खफा हैं, इसलिए ये प्रदर्शन पहले से तय था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन किया। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो ये गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और इसके बाद गुस्से की आग ने देखिए किस तरह से हालात को बेकाबू कर दिया। वहां की वामपंथी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन ऐसा शुरू हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बस फूंक दी गई, सड़क पर आगजनी की तस्वीरें नजर आई, पुलिस से झड़प हुई और आमने सामने सत्ता पक्ष और प्रदर्शनकारी हो गए। और देखिए इस बीच आपको यह बताते हैं कि काठमांडू जैसा हुआ वैसी ही पिक्चर आखिर कैसे पेरिस की सड़कों से बुधवार को देखने को मिली, पर इसके पीछे की 4 सबसे प्रमुख वजह जान लीजिए डिटेल से। दरअसल फ्रांस की जनता के एक बड़े वर्ग को यह लगता है कि राष्ट्रपति इमैनुअल की जो नीतियां हैं वो आम लोगों के हितों के खिलाफ है और सिर्फ अमीर वर्ग जो है उसी को फायदा पहुंचाती है। दूसरी वजह भी जान लीजिए, फ्रांस की सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू कर दिए। इससे आम जनता खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ गया। ये गुस्से की एक बड़ी वजह यहां पर रही और हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। दरअसल ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं और इससे भी लोगों का जो गुस्सा है अस्थिर सरकार को लेकर वो बड़े स्तर पर दिखाई दिया। चौथा वजह यहां पर चौथी जान लीजिए, वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ ये आंदोलन शुरू किया ताकि देश में सब कुछ ठप करके इमैनुअल की जो सरकार है उसे झुकने पर मजबूर किया जा सके। और ठीक ऐसा ही यहां पर हुआ और किस तरह से ये तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई। सड़कों पर आगजनी नजर आई, 1 लाख से ज्यादा लोग एकजुट होते हैं प्रदर्शनकारी और उसके बाद पूरी तस्वीर कुछ इस तरह से हड़कंप और बवाल से भरी नजर आती है। नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसा का विस्फोट। पेरिस की सड़कों पर दंगाई भीड़ की दहशत। सत्ता विरोध और आंदोलन की आंच से भड़की हिंसा। सड़कों पर धुएं का गुबार, दंगे की लपटों से झुलसता फ्रांस। नेपाल के संकट की तरह यहां भी जनता अपने नेताओं से जवाब मांग रही है। बेरोजगारी, पलायन और टूटी उम्मीदों ने मिलकर ये बारूद तैयार किया। फ्रांस में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ कारों और इमारतों को नहीं जला रहा, बल्कि सरकार की साख को भी राख बना रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत राजधानी पेरिस से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुकी है। नेपाल की तर्ज पर यहाँ भी सवाल गूंज रहा है, जब जनता भूखी और ठगी हुई हो तो लोकतंत्र कितनी देर तक टिक सकता है। पेरिस की सड़कों पर जली कारें, बैरिकेड तोड़ती भीड़ और पुलिस के साथ संघर्ष। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को ठप कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था काम की नहीं रही। इसी आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए,
कूड़ेदान जलाए गए और पुलिस पर हमला किया गया। असली वजहें और भी गहरी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की अनदेखी। लोगों का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। हालात इतने बिगड़े कि पूरे देश में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े और सिर्फ पेरिस में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर दिख रही है। जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई और कटौतियों पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अस्थिरता पर भी है जिसने 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। ले कोर्नू की ताजपोशी को भी लोग पुराने सिस्टम की नई पैकिंग मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम वर्ग की कमर तोड़ देती हैं। यही वजह है कि वामपंथी संगठनों से लेकर मजदूर संगठनों तक ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। संदेश साफ है, फ्रांस की जनता अब राष्ट्रपति के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रही और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है।